गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का चैनल यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से कॉमर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आज फिर से हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर कॉमर्स के अकाउंट्स के बारे में। जैसा कि कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे साझेदारी कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी का क्या विशेषता है, साझेदार का क्या अधिकार है, साझेदार के क्या दायित्व है, साझेदारी सलेख क्या है और साझेदारी सलेख के अभाव में कौन कौन से शर्तें लागू होते हैं और साथ में साझेदारी में कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं। इसका क्लास हम लोग का हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहला बनाए थे पूंजी पर ब्याज की गणना, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। जैसा कि हम लोग अभी साझेदारी पढ़ रहे हैं, जिसमें 5-6 चैप्टर पढ़ना है। जैसे साझेदारी का प्रारंभिक, साझेदारों के बीच लाभ हानि में परिवर्तन, साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु भी पढ़ना था, लेकिन उसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। हम लोग को डेथ ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर साझेदारी के प्रारंभिक में है, जिसका 2 क्लास हो गया है। एक इंट्रोडक्शन साझेदारी के बारे में और एक क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो अगर कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके जरूर देखिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्जेक्ट का ही नहीं बल्कि आपका बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एटीपी सबके बारे में आपको मिलते रहेगा वीडियो। और जिनका फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, मतलब बीकॉम, उनके लिए भी वीडियो हम बना बना के डाल रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक होगा साझेदारी के लेखांकन में अवधारणाओं में। सबसे पहला तो हम लोग पूंजी पर ब्याज की गणना हो गया। आज हम लोग देखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो आज हम लोग फिर से साझेदारी अध्याय नंबर 2 सेकेंड ईयर कॉमर्स सेकेंड ईयर का चैप्टर साझेदारी का फर्मों का लेखांकन, और हिंदी में बोलेंगे तो अवधारणाएं और इंग्लिश में बोलेंगे तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और फंडामेंटल्स, मतलब स्टार्टिंग, जिसको हम लोग बेसिक और पार्टनरशिप कह सकते हैं। कि पार्टनरशिप में जब शुरुआत में जब साझेदार लोग शामिल होते हैं और साल का जो लाभ होता है तो उसके लिए क्या क्या लेखांकन होता है, ये स्टार्टिंग है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें हम लोग एक पूंजी पर ब्याज की गणना का कल चर्चा हुआ था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आहरण पर ब्याज की गणना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में सुने होंगे आहरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आहरण क्या होता है? जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए नगद या माल निकालता हो तो उसे हम लोग आहरण कहते हैं। तो जैसे हम बताए थे आप लोग को, अगर घर से हम लोग बिजनेस में पैसा डालते हैं तो उसको पूंजी बोलते हैं, या कोई भी वस्तु भी घर से अगर लगाते हैं बिजनेस में तो उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस से अगर घर पैसा ले जाए या घर हम लोग माल ले जाए या कोई भी वस्तु ले जाए तो उसको हम लोग आहरण बोलते हैं। और आहरण का मतलब होता है कि जो साझेदार है, जो व्यवसाय का स्वामी है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए, जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश निकालता है तो उसको आहरण कहते हैं। तो अगर आहरण, अगर साझेदार का अगर कुछ मतलब नियम नहीं रखा गया आहरण पर ब्याज के लिए, तो जो साझेदार चाहेगा जब चाहेगा तब निकाल लेगा। उससे किसको नुकसान होगा? व्यवसाय को, बिजनेस को, साझेदारी फर्म को। तो इसलिए सभी साझेदार मिलके ये सहमति लेते हैं या निर्णय लेते हैं कि अगर कोई भी ड्राइंग्स करेगा, आहरण करेगा, तो उस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। तो जो साझेदार पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, वो साझेदारी व्यवसाय को एक निश्चित दर से ब्याज देगा। तो बिजनेस के लिए क्या होगा? आहरण पर ब्याज, लाभ। आखिर आहरण पर ब्याज बिजनेस को मिल रहा है, कौन दे रहा है? व्यवसाय का स्वामी या साझेदार दे रहा है ना। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? वो एक तरह का लाभ हो जाएगा। लेकिन देने वाला कौन है? साझेदार। तो साझेदार अगर देगा तो उसका पूंजी बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। जबकि हम लोग कल चर्चा किए थे कि अगर पूंजी पर ब्याज हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तो ये पूंजी पर ब्याज कौन देता है? बिजनेस। किसको देगा? साझेदार लोग को, क्योंकि वो लोग पैसा डाला है बिजनेस में तो उसके बदले वो लोग कुछ ब्याज ले रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एक तरह का लॉस है
खर्च है, और जबकि पार्टनर का उससे पूंजी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन उसका जस्ट क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट। अगर साझेदार लोग पैसा निकालेगा बिजनेस से, साझेदारी फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से, कौन निकाला, साझेदार, तो साझेदार लोग को एक निश्चित दर से साझेदारी व्यवसाय को ब्याज देना होगा। तो इससे क्या होगा, साझेदारी व्यवसाय के लिए तो लाभ होगा, क्योंकि उसको बढ़ेगा तो उसका और इनकम हो जाएगा और पैसा आ जाएगा। लेकिन देने वाला कौन है, साझेदार, तो उन लोग का पूंजी घट जाएगा। और हम पहले ही दिन बताए थे, हम लोग जो भी सोचते हैं, बात करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए या साझेदारी व्यवसाय के लिए। तो पूंजी, साझेदार द्वारा जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस को पूंजी बोलते हैं, जबकि आहरण, साझेदार द्वारा जो पैसा निकाला जाता है पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, तो उसको हम लोग आहरण बोलते हैं। और इस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा अगर साझेदारों के बीच समझौता है तो, और अगर समझौता नहीं किया है साझेदार तो इस पर आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि एक साझेदारी सलेख होता है, सलेख मतलब समझौता, डीड, कि साझेदार लोग जो समझौता करता है उसको लिखता है और उसी के आधार पर सारा कार्य होता है। लेकिन अगर सलेख नहीं है तो आपको साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो नियम लागू होता है उस पर आहरण पर ब्याज नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, लेकिन साझेदार के ऋण पर 6% ब्याज देना था। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आहरण पर ब्याज, अगर देने बोलेगा तो ब्याज देंगे, नहीं देने बोलेगा तो नहीं देंगे, और जितना परसेंट से बोलेगा उतना परसेंट से ब्याज दिया जाएगा। हम लोग कल पूंजी पर ब्याज पढ़े थे, तो उसमें क्या था, सिर्फ एक सूत्र था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैपिटल इंटू रेट बटा 100 इंटू मंथ बाय 12, जितना महीना के लिए रहेगा। तो पूंजी हमेशा साल के शुरुआत में लगाया जाता है, हमेशा कैपिटल स्टार्टिंग में होता है और अंत में ब्याज दिया जाता है। लेकिन आहरण ड्रॉइंग्स तो कभी भी हो सकता है, आपका साल के बीच में भी हो सकता है, हर महीना भी हो सकता है, आपको अंत में भी हो सकता है, मतलब आहरण करने का कोई भी तिथि हो सकता है। तो यहाँ पर आहरण का ब्याज का गणना करने का विभिन्न प्रकार का सूत्र है, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को हम आज बोर्ड में लिखे हैं और उसी के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला के बारे में, और वो भी किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और सिर्फ इसमें एक सूत्र नहीं है, बल्कि आपको जैसा बोलेगा उसी तरह से आपको आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपको वर्ष के मध्य में बोला तो जब बोलेगा उसी के आधार पर ब्याज होगा, अगर महीना महीना बोलेगा तो महीना महीना के आधार पर ब्याज होगा। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज का ना बहुत सारा सूत्र है, और उसी सूत्र के आधार पर हमको कैलकुलेशन करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसमें से जो एग्जाम में आता है और जितना ब्याज का सूत्र है उसको हम आज लिख दिए हैं, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। आज का पूरा क्लास हम लोग का पूरा फोकस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, आहरण पर ब्याज की गणना का। और जब आज हम लोग सूत्र अच्छा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सूत्र याद करना होगा, और ये सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि अगर साझेदार अगर आहरण करता है, तिथि दिया गया हो, डेट दिया हो तो क्या सूत्र होगा, तिथि नहीं दिया हो तो क्या सूत्र होगा, महीना महीना निकालेगा तो क्या सूत्र होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है एग्जामिनेशन का पैटर्न। हो सकता है आपका एग्जाम 2 बार हो, एक दिसंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और मार्च में सब्जेक्टिव हो। ये ऐसा बात चल रहा है, और हो सकता है अगर ऐसा लग जाए तो आपको 2 बार एग्जाम देना होगा, एक दिसंबर में जिसमें आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करना होगा, और जब हम लोग का मार्च होगा तो पूरा सब्जेक्टिव मतलब पूरा आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आपको 4 में से कोई एक छांट के बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आहरण पर ब्याज की गणना का। ध्यान दीजिएगा, एकाग्रता से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप इसको एकदम 1 सेकेंड 1 मिनट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपका कॉमर्स है तो, सेकेंड ईयर है तो हम लोग लिखे आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इतना सूत्र हम लिखे हैं, और ये सूत्र को ना आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे कंफर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना है, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इसी में से जो आज हम लोग का बोर्ड में लिखे है। और करना कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला में बैठाना है। देखिए,
सबसे पहले हम लिखे आहरण पर ब्याज की गणना करने का निम्न सूत्र है, फॉर्मूला है। पहला नंबर, जब आहरण करने की तिथि दी गई हो, तिथि दी गई हो मतलब ना आपको बता देगा कि कब साझेदार आहरण किया, और इसमें एक ही बार आहरण किया जाएगा। जैसे साल भर में 50,000 निकाल लिए, 1 लाख निकाल लिया, 2 लाख निकाल लिया, और डेट देगा। जैसे हम लोग जानते हैं साल 2 तरह का होता है, कैलेंडर 1 जनवरी खत्म, 1 जनवरी को शुरू, दिसंबर में खत्म, और एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल को शुरू और 31 मार्च को खत्म। उसी के बीच में बोलेगा कभी वो लोग आहरण कर लिया कोई भी डेट में। जैसे मान लीजिए हमारा शुरू होता है साल 1 जनवरी और खत्म होता है 31 दिसंबर, मान लीजिए 1 मार्च को निकाल लिया, 1 फरवरी को निकाल लिया, 1 जुलाई को निकाल लिया, तो उसमें आपको आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए बोलेगा। अगर आहरण करने का डेट देगा तो जब आहरण करने की तिथि दी गई हो मतलब डेट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर होगा ड्रॉइंग्स जितना निकालेंगे। मान लीजिए 1 लाख निकाले तो 1 लाख लिख देंगे, 50,000 निकाले तो 50,000 लिख देंगे, और गुना रेट बटा 100 जितना परसेंट से ब्याज बोलेगा। मान लीजिए 10% बोलेगा तो 10 बटा 100, मतलब रेट मतलब क्या होता है, दर, ब्याज की दर। तो अगर 1 लाख रुपया कोई निकाला और 10% थे 10 बटा 100, गुना अगर कोई 1 जुलाई को निकाला और दिसंबर में खत्म होता है साल, तो हम लोग गिनेंगे। आहरण मतलब क्या, जब से हम लोग ड्रॉइंग्स करेगा साझेदार तब से ही ना ब्याज होगा, जब से वो पैसा निकालेगा तब से ही ना ब्याज देगा। तो मान लीजिए 1 जुलाई को निकाला तो हम लोग काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कई महीना हुआ 6, तो यहाँ 6 बटा 12 लिख देंगे। अगर कोई 1 फरवरी को निकालता तो हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम लोग का 11 महीना होता है तो यहाँ 11 बटा 12 लिख देते हैं। अगर कोई 1 अक्टूबर को निकाला तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब खेल किसका है ना, ये सब सेम रहेगा। ड्राइंग जितना होगा उसको लिख दीजिए, रेट जितना है उसको लिख दीजिए, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है महीना, और जितना महीना होगा उतना ही महीना हम लोग लिख के, और पता होगा 1 साल में 12 महीना होता है, 12 से भाग दे देंगे। अगर अक्टूबर में निकाला तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ 3 बटा 12। तो ये कब सूत्र लगाना है, जब आहरण करने की तिथि दी गई हो, डेट दिया रहेगा तो मंथ बाय 12। तो हम लोग अब दूसरा सूत्र देखेंगे जिसका नाम कह रहे हैं जब आहरण करने की तिथि नहीं दी गई हो, मतलब आपको आहरण करने का डेट नहीं बताएगा, आज बोल देगा 50,000 निकाला, 1 लाख निकाला, 2 लाख निकाला, 20,000 निकाला, 10,000 निकाला, लेकिन कब निकाला ये डेट आपको मालूम नहीं देगा, ये डेट आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, डेट नहीं दिया रहे, या आहरण वर्ष के मध्य में किया जाता है, मध्य मतलब साल के बीच में बोल देगा वर्ष के मध्य निकाले, या आहरण करने का डेट नहीं दिया है, तो आपको सिंपल सूत्र वही लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनटू रेट बटा 100, खाली यहाँ पर 6 बटा 12। अगर आपको तिथि नहीं दिया है तो कई महीना का निकालिएगा, 6 मतलब बीच का मान के। अगर आपको वर्ष के मध्य में भी बोले तो आपको 6 बटा 12 निकालना है। अगर डेट दिया रहेगा तो जितना महीना उतना लिख के 12, और अगर डेट नहीं दिया रहेगा, तिथि नहीं दिया है, या साल के बीच में बोलेगा तो 6 बटा 12। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, एक तिथि दिया गया और एक तिथि नहीं दिया गया। ये इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और इसको आपको चाहे तो रटना होगा चाहे तो समझना होगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन को पुट करके बनाना पड़ेगा। अब तीसरा देखिए, जब आहरण पर ब्याज की दर वार्षिक नहीं हो, अर्थात केवल ब्याज की दर दिया गया हो, अगर आपको ना सिर्फ बोल देगा 10%, 12%, लेकिन प्रति वर्ष नहीं बोले, ये दोनों में आपको प्रति वर्ष बोलेगा कि 10% प्रति वर्ष, इसमें भी 10% प्रति वर्ष, लेकिन ये थर्ड वाला क्या है ना, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज होता है, बहुत कोई ठगा जाता है। अगर मान लीजिए 10% प्रति वर्ष बोल रहे तो मतलब साल भर में 10%, और अगर ओनली 10% बोल रहे तो इसका मतलब है कि अगर आप आहरण किए तो आपको 10%, चाहे आप 1 महीना के बाद ब्याज हो, चाहे 6 महीना, चाहे 2 साल, आपको 10% से ओनली लगेगा, कोई महीना का मतलब नहीं। जैसे हम किसी दोस्त से 10,000 रुपया लिए और 10% बोला कि हम 10% ब्याज लेंगे, और कल ही मांगने आ गया तो हमको उसको 10% से ब्याज देना होगा। 1 लाख रुपया लिया तो 1 लाख का, क्योंकि वो महीना कहीं नहीं बोला, कहीं प्रति वर्ष नहीं बोला। तो ये दोनों था प्रति वर्ष का, अगर प्रति वर्ष देगा तब मंथ बाय 12, यहाँ पर 6 बटा 12।
लेकिन अगर आहरण पर ब्याज का वार्षिक नहीं दिया है, केवल ब्याज का दर बोल दिया 10%, 12% और प्रति वर्ष नहीं बोला है, तब आपको क्या सूत्र लगाना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर ड्रॉइंग्स इंटू रेट बटा 100 और कोई महीना वहीना नहीं लिखना है। अगर 1,00,000 रुपया निकाला तो 1,00,000 गुना 10/100, इसमें महीना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रति वर्ष नहीं बोला है, सिर्फ आपको प्रतिशत दिया है। 1,00,000 का 10% मतलब 1,00,000 का 10% 10,000। तो ये तीनों सूत्र आप जरूर याद रखिए, ये एक बार निकालने वाला है, एक ही बार आहरण करने वाला है। अब आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जब आहरण प्रति माह किया जाता है, मतलब एवरी